होम मिनिस्टर हो, डिप्टी होम मिनिस्टर हो, डिप्टी सीएम हो, शिंदे साहब हो, अजित पवार के तो बहुत बड़े दोस्त हैं ये। अजित पवार को तो इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में पूरा क्लीन चिट दे दिया। इरिगेशन में जो हजारों करोड़ के करप्शन का चार्ज था अजित भाई पवार पे, उस वक्त ये एंटी करप्शन के प्रमुख थे। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो स्वयं करप्ट है वही एंटी करप्शन, हर साख पे उल्लू बैठा है, क्या करिएगा। तो ये एंटी करप्शन के प्रमुख थे। तो अजित पवार के खिलाफ जो आरोप था इरिगेशन डिपार्टमेंट में घपले का, उसका क्लीन चिट उन्होंने दे दिया अजित पवार को। अजित पवार अभी डिप्टी सीएम है। अजित पवार कुछ क्यों बोलेंगे इनके लिए? अजित पवार तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। अजित पवार से आप पूछिए कि आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका है दिशा केस में, वो कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कोई भूमिका है। तो ऐसे नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अजित पवार ने कुछ बोलना नहीं। एकनाथ शिंदे साहब हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया। सलमान भाई से उनकी बड़ी दोस्ती है, आमिर भाई से बड़ी दोस्ती है। अब सलमान भाई ने उनको रुकवा दिया या किसी और ने रुकवा दिया। लेकिन हो सकता है कि परमवीर जाकर के खुद ही कह रहे हों कि साहब इसमें कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इन लोगों ने जाकर के देवेंद्र फडणवीस और होम मिनिस्टर और बाकी नेताओं को समझाया कि देखिए साहब, पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट है। अब या तो हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं माने, और अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मानते हैं तो हमें एफआईआर में कैसे दर्ज कर सकता हूं? केस तो क्लोज है। और नेता इस बात को समझ गए। नेता को लगा कि हाँ सही बात है, अगर एफआईआर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दिशा ने सुसाइड किया है, तो अब इसमें कैसे एफआईआर हो सकता है? ये पूरी स्टोरी इन पुलिस वालों ने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के पास जाकर के रखी और कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है, दिशा ने सुसाइड किया हुआ है। और हमने उसके बॉयफ्रेंड से बात कर ली है, जो जिस बॉयफ्रेंड के वहां पे रहता है वो खुद आकर के कह रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो उसका बॉयफ्रेंड तो बोलता ना, बॉयफ्रेंड के साथ जो लोग हैं वो तो बोलता ना। आप समझ रहे हैं बात को? अब अगर इस तरह से आप बोलेंगे कि बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकता है, बॉयफ्रेंड का दोस्त नहीं बोल सकता है, फर्जी विटनेस खड़ा किए गए हैं, तो कौन यकीन करेगा? तो इन्होंने जाकर के ये बताया कि साहब ये जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि सुसाइड किया है, पोस्टमार्टम बोल रहा है कि हाँ ये ऊपर से गिरी है। ये सारी बातें हैं। हमारे पुलिस वाले ने उसको, वो लड़के लोग उठा करके हॉस्पिटल लेके गए हैं। एम्बुलेंस वाले भी कह रहा है कि वहां से लाया है उसको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है, उनके बॉयफ्रेंड वगैरह ये कह रहे हैं। तो कागज पे तो हम बड़े मजबूत हैं। ये बात समझा दिया पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को जाकर के इनके गुंडों ने। वर्दी वाले, पुलिस वर्दी में पुलिस के गुंडों ने, परमवीर के गुंडों ने जाकर के, और स्वयं परमवीर ने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को यह सलाह दी कि इसमें कोई केस नहीं बनता है, यह केस रीओपन नहीं हो सकता है। सतीश साल्यान के आने के बाद भी नहीं हो सकता है। चलिए पीआईएल जो लगी थी उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो मीडिया गिमिक था कि भाई नेटवर्क मीडिया गिमिक कर रहा है, नीलेश ओझा जी मीडिया गिमिक कर रहे हैं, मीडिया गिमिक हो रहा है, कोई सत्यता नहीं है। ये बात परमवीर ने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को घूम घूम करके बताई, फैलाई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को समधी बना लिया, बीजेपी के भी करीब आ गए, एकनाथ शिंदे के भी करीब हैं। अजित पवार को इन्होंने पूरी तरह से ऑबलाइज किया हुआ है। अजित पवार कुछ बोल नहीं सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी कुछ नहीं बोलेंगे, और बीजेपी के साथ इन्होंने साठगांठ कर ली। तो कुल मिलाकर के पूरे प्रकरण को जैसा परमवीर चाहता है वैसा ही वो चलाता रहा। और इसमें चूंकि परमवीर फंसेगा, उस वक्त का डीसीपी फंसेगा, एसीपी फंसेगा, मालवानी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर बनेगा, 10-11 लोग फंसेंगे उसमें। उसको बचाने के लिए ये आदित्य ठाकरे बीच बीच से निकल रहा है।
आदित्य ठाकरे कह रहा है अगर मैं फंसूंगा तो तुम लोग पहले फंसोगे, ये देख लो। तो केस को टर्न देने के लिए एंटीलिया वाले केस पर चले जाएगा, तो अनिल देशमुख को फंसाओ, तो उसको फंसाओ, उसको फंसाओ, ये सारा प्रकरण चल रहा है। असली लेकिन कहानी मित्रों यह है कि परमबीर सिंह इस पूरे प्रकरण को लीड आज भी कर रहा है और आज भी वो आखिरी बैटल लड़ रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि परमबीर सिंह, आप कितना भी बैटल लड़ लो, आप जेल जाओगे दिशा के केस में। दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती और ऑर्डर आएगा तो सिर्फ आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं आएगा, रिया चक्रवर्ती को भी आप नहीं बचा पाओगे। ऑर्डर आएगा तो ये 10-11 पुलिस वाले नपेंगे। और यही अब वर्तमान सरकार, ये इवैल्यूएशन, अब वर्तमान सरकार की आंखें खुल रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं। मैं आगाह कर रहा हूं देवा भाऊ को बार बार। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब ज्यादा इसमें हम हिला हवाली नहीं कर सकते। अदालत के भी हाथ बंधे हुए हैं, अदालत के भी सामने केस लॉ है, अदालत उससे बाहर नहीं जा सकती है। और परमबीर को यह बात मालूम है कि अदालत में ये जो रिप्लाई फाइल हुआ है 16 जुलाई को परखचे उड़ेंगे। और आज जिस प्रकार से जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल कह रहे थे कि अब भी मैं हियरिंग के लिए तैयार हूं, आर यू रेडी फॉर आर्गुमेंट, और अगर यही बात 16 जुलाई को हो गई तब क्या होगा। होश उड़े हुए हैं इनके, होश पाखता है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, अब क्या होगा। और ये सबको नोटिस जाएगा, परमबीर सिंह नहीं बच पाएंगे। ये जो परमबीर सिंह बैटल लड़ रहे, परमबीर सिंह आपके लिए अच्छी बात ये है कि आप कह दो आकर के कि हाँ ये बेईमान लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं, इन लोगों ने किया था और हमारे ऊपर दबाव बना रहा, गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाइए आप। नहीं तो जिस प्रकार से आप भागे थे ना, 3 महीने के लिए फरार हुए थे, फिर फरार हो जाइएगा। फरार होके कहां जाइएगा। वर्तमान सरकार की आंख धीरे धीरे खुल गई है और अभी तो उनके डिप्टी मिनिस्टर आकर के बयान दे रहे हैं कि होम मिनिस्टर से बात हुई है और कोई ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, कोई क्लीन चिट किसी को नहीं मिला है, फाइनल रिपोर्ट आने तक इंतजार कीजिए। फाइनल रिपोर्ट तो आपको लाने पर हम लोग मजबूर कर रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह जो चाल पर्दे के पीछे से कर रहा है, इसे भी हम लोगों ने एक्सपोज किया है और देश की जनता को, एसएसआर वॉरियर को और न्याय की मांग के लिए जितने आज देश के लोग खड़े हैं, मांग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एक सूचना है कि परमबीर और ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को पहचानिए जो ब्लैटेंट अन्याय और अनर्थ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो कानून से नहीं बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।